हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर शिखा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने एडजस्टमेंट्स की थी, जिसमें हमने क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अक्रूड इनकम एंड अनअक्रूड इनकम की एडजस्टमेंट की थी। आज करेंगे बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बैड डेट्स से। सबसे पहले बात करते हैं बैड डेट्स होते क्या हैं। बैड डेट्स वो हैं, वो लोग, वो डेटर्स, बिजनेस के वो डेटर्स जिनको बिजनेस को पैसा देना था पर वो नहीं दे पाए, पूरा पैसा नहीं दे पाए या पार्शियली पैसा नहीं दे पाए, पर वो पैसा नहीं दे पाए। तो वो जो पैसा नहीं दिया है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? बैड डेट। ठीक है। अच्छा, बैड डेट्स आपको दो तरह से दिए हो सकते हैं। एक तो ट्रायल बैलेंस में दिया हो सकता है और दूसरा एडजस्टमेंट में दिया हो सकता है। तो ध्यान रखना, ट्रायल बैलेंस में दिया है उसे एक ही जगह शो करेंगे और जो एडजस्टमेंट में दिया है उसको दो जगह शो करेंगे। ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में जो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस की। तो ट्रायल बैलेंस में अगर बैड डेट दिया हुआ है तो उसको हम सिर्फ एक ही जगह शो करेंगे, और कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे बैड डेट। ठीक है, खर्चा है क्योंकि ये बिजनेस के लिए, तो डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं आएगा, डेबिट साइड में हम लिख देंगे बैड डेट। ठीक है। और बैलेंस शीट में हम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं लिखेंगे, बैलेंस शीट पर नो इफेक्ट। ठीक है। चलिए, दूसरा क्या है? दूसरा तरीका क्या है इसका? दूसरा है बैड डेट एडजस्टमेंट में लिखा हो सकता है। तब क्या करेंगे? तब बैड डेट्स का ट्रीटमेंट कैसे होगा, कैसे रिकॉर्डिंग होगी बैड डेट की? तब हम इसको दो जगह लिखेंगे। एक तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जहां पर भी बैड डेट लिखा होगा, डेबिट साइड में लिखा होगा, खर्चा है क्योंकि ये डेबिट साइड में बैड डेट लिखा रखा होगा, वहां पर हम इसको, जो ऑलरेडी लिखा हुआ बैड डेट है, वहां पर हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी करके बताती हूं कैसे करेंगे। और दूसरा, बैलेंस शीट के असेट साइड में जहां पर डेटर लिखे होंगे, वहां से डेटर्स में से उस बैड डेट को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये वाले बैड डेट को हम डेटर्स में से माइनस कर देंगे। एग्जांपल से समझते हैं कैसे होगा ये। ट्रायल बैलेंस में आपको एक तो सन्ड्री डेटर्स दिए हुए हैं 4 लाख के, और बैड डेट्स दिए हुए हैं 5000 के। ठीक है। फिर आपको राइट ऑफ करने को कहा है, राइट ऑफ ₹2000 एज फर्दर बैड डेट्स। ठीक, तो ये वाले बैड डेट तो एक ही जगह लिखे जाएंगे और इन बैड डेट्स को दो जगह लिखा जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे लिखेंगे इसको। तो बैड डेट कहां लिखे होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? बैड डेट क्योंकि बिजनेस के लिए लॉस है, तो हम कहां लिखेंगे? बैड डेट को हम लिख रहे होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है। टू बैड डेट्स 5000। ठीक है। और फर्दर बैड डेट्स और दिए हुए हैं, इसको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। फर्दर बैड डेट्स 2000 रुपीज के। ठीक है, ऐड करके आ गया 7000। अब बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे इसको? बैलेंस शीट में हम डेटर्स लिखते हैं एसेट साइड में। डेटर्स आपको दिए हुए हैं 4 लाख रुपीज के, तो डेटर्स 4 लाख, यहां पर से हम माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे फर्दर बैड डेट्स को। फर्दर बैड डेट्स ₹2000 और माइनस करके 3,98,000 रुपीज बाहर आ जाएंगे। बात समझ में आई? दो जगह दिखाया, एक तो हमने डेटर्स में माइनस कर दिया और दूसरा P&L में बैड डेट्स में इसको ऐड कर दिया, फर्दर बैड डेट्स को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है? जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम कंजर्वेटिज्म अप्रोच या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर बनाते हैं। क्या है ये दोनों? कंजर्वेटिज्म अप्रोच कहती है कि फ्यूचर में जो लॉस होने वाले हैं उनको आप पहले से ही एंटिसिपेट कर लो और उन लॉसेस के लिए खुद को तैयार कर लो। कैसे तैयार करोगे? हम उसके लिए आज ही प्रोविजन बना देंगे। ठीक है, जिससे जब भी ये खर्चा आएगा, नेक्स्ट ईयर में ये खर्चा आएगा, तो उसके लिए हम खुद को तैयार रखें। ठीक है, एकदम से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर लोड नहीं पड़ जाए, एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं हो जाए,
इसलिए हम क्या करते हैं, खुद को तैयार रखते हैं, बिजनेस को तैयार कर लेते हैं नेक्स्ट ईयर में या फ्यूचर में होने वाले खर्चों के लिए। बात समझ में आई? इसलिए हमने क्या बनाया, प्रोविजन बनाया डाउटफुल डेट्स के लिए। डाउटफुल है ये, अभी ये बैड डेट नहीं बना है, पर हमने इसके लिए, क्योंकि ये डाउटफुल है, हमने इसके लिए प्रोविजन बनाकर रख दिया है, राइट। चलिए, प्रोविजन बैड डेट जिस तरीके से आपको ट्रायल में भी हो सकता है, लिखा मिल सकता है, और आपको एडजस्टमेंट में भी मिल सकता है, उसी तरह से प्रोविजन भी आपको ट्रायल में भी मिल सकता है और एडजस्टमेंट में भी मिल सकता है। क्या करेंगे इन दोनों का, जब भी ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आएगा उसको हम बोलेंगे ओल्ड प्रोविजन। ये पहले का बना हुआ प्रोविजन है। क्या करेंगे इस प्रोविजन का, इस प्रोविजन को हम सिर्फ एक ही जगह दिखाएंगे, पी एंड एल में, ठीक है। पी एंड एल में कैसे दिखाएंगे, मान लीजिए पी एंड एल में, पी एंड एल के डेबिट साइड में आपके पास ऑलरेडी कुछ बैड डेट्स हैं, बैड डेट्स ये लिखे हुए हैं 1000 के, और आपका प्रोविजन बना हुआ है पहले से ही, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 200 का। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे अपने खर्चे, जो बैड डेट के खर्चे हैं इसको कम कर देंगे 2000 रुपीज के, सॉरी 200 रुपीज से, क्योंकि 200 का हमने प्रोविजन पहले से ही बना रखा था। तो 800 रुपीज का ही खर्चा हम पी एंड एल में दिखाएंगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, और बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एडजस्टमेंट में लिखा मिले, उसको हम बोलेंगे ये क्या है, न्यू प्रोविजन। ये न्यू प्रोविजन हमने बनाया है। तो क्या करेंगे इसमें, एक एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग कहाँ कहाँ होगी न्यू प्रोविजन की, रिकॉर्डिंग दो जगह होगी। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, और दूसरा हम इसको डेटर्स में से, असेट साइड में जो डेटर लिखे होंगे बैलेंस शीट के, बैलेंस शीट में, उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। एक एग्जांपल से करते हैं इसको। ट्रायल बैलेंस में आपको सन्ड्री डेटर्स दिए हुए हैं, ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री डेटर्स दिए हुए हैं 1 लाख रुपीज के। एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स, जितने भी डेटर्स हैं आपके, उस पर 5% का आप प्रोविजन बना लो, क्योंकि ये डाउटफुल हो सकता है, शायद ये बैड डेट बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए 5% का प्रोविजन बना लो। तो जितने भी डेटर्स हैं उसका 5% कितना हुआ, 1 लाख का 5% हुआ 5000 रुपीज। तो 5000 रुपीज का प्रोविजन बनाना है। कैसे बनाएंगे ये प्रोविजन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे, क्योंकि हम इसको एक तरीके से हम अपना प्रॉफिट कम कर रहे हैं ना, प्रोविजन बना रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ₹5000, ठीक है। और बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, बैलेंस शीट में हमको डेटर्स दिए रखे हैं पहले से ही, डेटर्स दिए हुए हैं 1 लाख के, 1 लाख के डेटर्स में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना था, 5000, ठीक है। माइनस करके 95,000 रुपीज बाहर आ जाएंगे। बात समझ में आई? कहाँ कहाँ दिखाया हमने न्यू प्रोविजन को, हमने दो जगह दिखाया, एक तो पी एंड एल के डेबिट में लिख दिया, और दूसरा हमने डेटर्स में से न्यू प्रोविजन को, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और कराती हूं आपको, जिसमें आपको एक थोड़ा और आपको टफ करके बता रही हूं ये एग्जांपल, जिससे आपको किसी भी कंडीशन में क्वेश्चन आएगा आप समझ जाओगे कैसे करना है इसको। इस एग्जांपल में आपको डेटर्स दिए हुए हैं 4,10,000 रुपीज के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है 20,000 का। ये कौन सा प्रोविजन है, ये ओल्ड प्रोविजन है, ठीक है। और बैड डेट्स दिए हुए हैं 6,000 के, ठीक। अब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहा है कि बैड डेट्स, एडिशनल बैड डेट्स मतलब फर्दर बैड डेट्स हैं आपके 10,000 के, और आपसे कहा है कि एक नया प्रोविजन और बनाओ, मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 10% ऑन सन्ड्री डेटर्स। एक आपको न्यू प्रोविजन और बनाना है, ये न्यू हो गया, न्यू प्रोविजन, ठीक है। कैसे करेंगे इसको,
सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन को समझते हैं। कैलकुलेशन कैसे करनी है, क्योंकि ये तो आपको 10,000 दिया है, पर यहां पर आपको प्रोविजन बनाने के लिए 10% का कहा है, 10% ऑफ सन्ड्री डेटर्स। तो 10% कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम डेटर्स में से बैड डेट्स माइनस कर देंगे, ये नए वाले, क्योंकि पुराने वाले तो हो चुके हैं माइनस, इसलिए हम इसको माइनस नहीं करेंगे, इसको सिर्फ हम P&L में दिखाएंगे। तो जो नए वाले बैड डेट्स हैं हमारे 10,000 के, इसको माइनस करेंगे। तो 4,10,000 के हमारे पास डेटर्स हैं, इसमें से हमने क्या माइनस किया? फर्दर बैड डेट्स माइनस किया, लेस फर्दर बैड डेट्स। कितने रुपए के हैं? ये हैं 10,000 के। तो अब जो 4 लाख रुपीज है, इस पर हम 10% का प्रोविजन बनाएंगे, ठीक है। तो 4 लाख का 10% कितना हुआ? 4 लाख का 10% हुआ 40,000। ये 40,000 का ही हम प्रोविजन बनाएंगे। कौन सा वाला प्रोविजन है? ये न्यू प्रोविजन है, ठीक है। चलिए अब करते हैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे लिखेंगे, रिकॉर्ड करके देखते हैं कैसे लिखना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले लिखेंगे हम बैड डेट्स। बैड डेट्स हमको कितने के दिए हुए हैं? सबसे पहले 6,000 के बैड डेट्स लिख लेते हैं। फिर क्या करेंगे? फर्दर बैड डेट्स को ऐड कर देंगे। फर्दर बैड डेट्स, बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स हैं आपके पास 10,000 के। अब ये कितना हो गया? ये हो गया 16,000 रुपीज। अब प्रोविजन जो हमने नया बनाया है उसको ऐड करेंगे, वो भी तो खर्चा ही हो गया ना, प्रॉफिट कम हो जाएगा क्योंकि हमारा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये है प्रोविजन 40,000 का। कितना हो गया टोटल? 56,000। अब जो ओल्ड प्रोविजन हमने पहले से ही बना रखा था उसको हम क्या कर देंगे? ओल्ड प्रोविजन को माइनस कर देंगे। ओल्ड प्रोविजन को हम माइनस कर देंगे। तो यहां लिख देते हैं ओल्ड प्रोविजन, ठीक है। ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये कितने का था? 20,000 का। ओल्ड प्रोविजन जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा था। अब 56,000 में से 20,000 माइनस करके 36,000 हम बाहर लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको टफ करके बता दिया, कैसे आपको एग्जाम में किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आ जाए आप कर पाओगे, ठीक है। चलिए अब बैलेंस शीट में देखते हैं। बैलेंस शीट में कैसे करेंगे? बैलेंस शीट में सबसे पहले आपके दिए होंगे डेटर्स। डेटर्स 4,10,000, 4,10,000। सबसे पहले माइनस करेंगे फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स से 10,000 के माइनस करके आ गया 4 लाख। अब 4 लाख में से एक एडजस्टमेंट और दी थी ना प्रोविजन की, न्यू प्रोविजन की, तो वो और माइनस करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 40,000, ठीक है। ये आ गया 3,60,000 रुपीज बाहर। बात समझ में आई? क्लियर है? हमने जो 2 एडजस्टमेंट दी हुई थी उनको सिर्फ हमने उन्हीं को बैलेंस शीट में लिखा है, डेटर्स में से माइनस किया है, ध्यान रखना, ठीक है। और जो ट्रायल बैलेंस में थे उनको तो हमने सिर्फ P&L में ही लिखा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या होता है? मान लीजिए हमने डेटर्स से कहा कि आप 1 महीने में पेमेंट कर दोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, या 2 महीने में पेमेंट कर दोगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा, कैश डिस्काउंट, ठीक है। उसी डिस्काउंट के लिए प्रोविजन बनाना क्या है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। जिस तरह से हमने प्रोविजन बनाया था डाउटफुल डेट्स के लिए, उसी तरह से हमने डिस्काउंट के लिए भी प्रोविजन बनाया है, ठीक है। रिकॉर्डिंग कहां कहां होती है इसकी? रिकॉर्डिंग होती है तो P&L के डेबिट में, और दूसरा डेटर्स में से माइनस कर देते हैं इसको। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान देने वाली है। क्या कैलकुलेशन होती है इसकी?
इसकी कैलकुलेशन, मान लीजिए आपको कहा है कि 2% डेटर्स का 2% प्रोविजन बनाओ डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए, तो क्या करोगे, सबसे पहले डेटर्स में से माइनस करोगे फर्दर बैड डेट्स, उसके बाद माइनस करोगे न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसके बाद जो अमाउंट आएगा इसका हम परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, इसका 5% लिखा है तो इस अमाउंट का 5% निकालेंगे। अगर कहा है कि 5% प्रोविजन बनाना है डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए, तो इस अमाउंट का हम 5% निकालेंगे। ठीक है, अगर फर्दर बैड डेट्स नहीं दिए हुए हैं तो सिर्फ प्रोविजन दिया है तो प्रोविजन माइनस करेंगे, प्रोविजन नहीं दिया फर्दर बैड डेट्स दिए हैं तो सिर्फ उसी को माइनस करके निकालेंगे। ठीक है, दोनों दिए हुए हैं तो पहले डेटर्स में से दोनों को माइनस किया जाएगा, जो फाइनल फिगर होगी उसका ही परसेंटेज निकाला जाएगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए। बात समझ में आई? चलिए इसको भी प्रीवियस एग्जाम्पल में क्लब कर लेते हैं, इसकी एक कंडीशन, और फिर इसी एग्जाम्पल को फिर से करते हैं। मान लीजिए एक थर्ड कंडीशन और दी हुई है, एडिशनल इंफॉर्मेशन और दी है आपको, थर्ड ऊपर लिख लेती हूं मैं, क्रिएट प्रोविजन ऑफ 2% फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए प्रोविजन बनाना है 2% का। अब जो कैलकुलेशन मैंने बताई थी उसी कैलकुलेशन से चलेंगे। ये वाली कैलकुलेशन में देखो नेक्स्ट पेज पर दिखा दी हूं। इस कैलकुलेशन में प्रोविजन बनाने से पहले हमें फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दोनों को माइनस करना जरूरी है। ठीक है, तो किस अमाउंट पर हमको बनाना है, यहां देखिए ये जो आपको डेटर्स दिया हुआ है बैलेंस शीट में, इस डेटर्स में आपने फर्दर बैड डेट्स माइनस किया 4 लाख आया, प्रोविजन माइनस किया न्यू प्रोविजन तो आया ये माइनस करके 3,60,000। इस अमाउंट का, इसी अमाउंट का आपको 2% निकालना है, वो बनेगा प्रोविजन। बात समझ में आई? चलिए अब इसका देखते हैं 2% कितना होगा। 3,60,000 का 2% होगा 7,200। ठीक है, तो रिकॉर्ड करके देखते हैं कहां कहां करेंगे। एक तो हम P&L के डेबिट में इसको सिंपली लिख देंगे, 2 जगह नहीं है यहां लिख देती हूं, 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 7,200। ठीक है, और दूसरा हम बैलेंस शीट में डेटर्स में से इसको भी माइनस कर देंगे। तो ये जो 3,60,000 है इसको बाहर ना लिखकर हम अंदर ही लिखेंगे 3,60,000 और माइनस कर देंगे एक और प्रोविजन जो कि क्या है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। बात समझ में आई? 7,200 और जो फाइनल अमाउंट होगा, जो फाइनल फिगर होगी वो होगी 3,52,800, ये बाहर आ जाएगी। ठीक है, कहां कहां लिखा हमने, एक तो P&L के डेबिट में सिंपली लिख दिया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और दूसरा हमने बैलेंस शीट में डेटर्स में से इसको माइनस कर दिया। ठीक है, बाकी की एडजस्टमेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।